सभी का दिन स्वागत है। और आज हम लोग मोह एवं संशय से पढ़े जो बियॉन्ड इल्यूजन एंड डाउट बुक है उसको पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट सेशन में। आज भी हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें हम लोग सॉक्रेट्स के विषय में पढ़ रहे थे कि कैसे उन्होंने अपना कई सारी चीजों पे कंक्लूजन निकाला था कि शायद चीजें ऐसी होती है वैसी होती है करके। तो उसमें से जैसे उनका ये सोचना था कि जैसे उन शिला प्रभुपाद जी को डिसाइपल डिसाइपल बताते हैं, डिस्कस करते हैं कि हरे कृष्ण। अभी आ रही है आवाज? आवाज आ रही है प्रश्न तो चैट में बता सकते हैं। ओके, ठीक है। तो जैसे सॉक्रेट्स का था तो उनको ठीक है, हाँ। तो उनको जैसे उनको ये लगता, मतलब उनके कई सारे फिलोसफी जो उन्होंने प्रस्तुत करा था उसमें से दो तीन पॉइंट्स थे जो काफी मिलते जुलते थे, जो अभी तक हमने डिस्कस किया था। एक तो ये था कि बताते कि कुछ एक ऐसा सिर्फ मोरालिटी के बेसिस पे कुछ राइट और रॉन्ग नहीं हो सकता है। कुछ एक एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो कि डिसाइड करे क्या सही है क्या गलत है, ऐसा करके। शिला प्रभुपाद जी भी इस बात को अग्री करते हैं कि सही है। फिर दूसरा वो बताता है कि अ, दूसरे वो बताते हैं कि दूसरा पॉइंट उनको ये रहता है कि ये जो नॉलेज बाहर से नहीं आ सकता है ना। नॉलेज ये खुद से ही आना चाहिए, खुद से ही प्रकट होगा हृदय में। ऐसे नहीं कि कहीं से इम्पोज हो जाए और नॉलेज वो आ जाए। तो इस तरीके का उनका थॉट प्रोसेस था। उसके रिगार्डिंग भी प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये भी ऑलमोस्ट ठीक बात है ना। कि हम भी जो मतलब बेसिकली ये जो बाहर से हम जो सुनते हैं चीजों को, थोड़ा बहुत हमें एक डायरेक्शन, एक क्लैरिटी तो देता है, बट ग्रेजुअली ये सारी चीजें हृदय से ही रियलाइज होती है ना। तो हमने इसके ऊपर चर्चा करी थी कि तीन तरीके से जो रियलाइजेशंस आते हैं हमें। पहला क्या है कि जब हम रीडिंग हियरिंग करते हैं तो उससे भी सुनते हैं, और हमारे जीवन में जो अनेकों अनेकों अनुभव है, पहले के अनुभव है, उससे हम जब रिलेट करते हैं तो फिर कुछ उससे हमें रियलाइजेशंस आते हैं कि ये बात बिल्कुल सही बोली गई थी और सच में ऐसा ही है, ऐसा करके। सेकंड रियलाइजेशंस आते हैं जब हम जप से, है ना, जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे जैसे हृदय हमारा प्योरीफाई होता है, आत्मा का तो भगवान के साथ परमानेंट कनेक्शन है ही, है ना। लेकिन समस्या बस यही है कि वो कनेक्शन समहाउ अदर भूले हुए हैं। और वो कनेक्शन थोड़ा सा भी, मतलब थोड़ा अभी कनेक्शन थोड़ा सा ढीला ढाला हो गया है, काइंड ऑफ, है ना। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र जब क्या है, ये रीएस्टैब्लिश कर रहा है ना, रिवाइव आवर, हमारा जो भगवान के साथ संबंध है उसको रिवाइव करता है कि नहीं? तो ये रिवाइविंग आवर रिलेशनशिप है, पैदा नहीं कर रहा है भगवान के साथ, परमानेंटली रिलेशनशिप है ऑलरेडी। हम जस्ट क्या कर रहे हैं कि हम रिवाइव कर रहे हैं उस संबंध को। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये बात भी ठीक है ना। तो ये सेकंड तरीका है जिससे नॉलेज मिल सकता है। And तीसरा, सेवाओं में जब हम एंगेज होते हैं और सेवाओं में जब हम अपने आप को झोंकते हैं, है ना, तो उससे भी रियलाइजेशंस आते हैं। तो इससे भी रिलेटेड कई प्रश्न भी थे डिवोटीज के। तो मतलब जैसे अभी मैं मतलब कुछ डिवोटीज ने प्रश्न पूछे थे, तो मैं सोच रहा था कि उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए, ये सेवाओं वाला बड़ा एक मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है ये सेवाओं के थ्रू रियलाइजेशन आना। अब बट कई बार क्या होता है कि हम जैसे जाते हैं सेवाओं में, प्रयास भी करते हैं, बट ऑलरेडी कई बार हमें जरूरी नहीं है कि कुछ सेवाएं मिले भी, है ना। तो फिर कैसे हमें रियलाइजेशंस मिलेंगे जब हम, अगर हमें सेवाएं कई बार नहीं मिल पाती है ना। तो कई बार क्या होता है कि जैसे कोई एक्सट्रोवर्ट डिवोटी है तो वो तो जाके बताते हैं, प्रभु जी में ये सेवा करनी है, ऐसा करना है, वैसा ऐसा करके बता देते हैं। कई बार जब इंट्रोवर्ट होते हैं तो थोड़ा सा उनके साथ प्रॉब्लम होती है कि वो बता भी नहीं पाते हैं। और जस्ट उनको लगता है कि ठीक है, हमें तो कुछ सेवा नहीं मिल रही है, ऑलरेडी पेड ड्यूटीज कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा वो गिव अप वाली कंडीशन में आ जाते हैं। तो कैसे उसको करा जाए? तो देखिए, ये भी समझना होगा कि एक सेवा तो हमारे पास, कुछ एक सेवा तो 100% होनी ही चाहिए, है ना। सभी के पास कोई एक सेवा होनी चाहिए जिसकी हम ओनरशिप काइंड ऑफ ले। किसी के पास थोड़ी कम हो, ज्यादा हो, बट कुछ सेवा होनी चाहिए। और इससे रिलेटेड हमें हमारे जो भी फैसिलिटेटर काउंसलर है ना, उनसे डिस्कस करना बहुत आवश्यक है ना। तो इसमें हमें ह्यूमिलिटी नहीं दिखानी है। ऐसा नहीं कि हमेशा, मतलब ह्यूमिलिटी कहाँ दिखानी है वो भी महत्वपूर्ण है ना। ऐसा नहीं कि इन चीजों में भी हम ह्यूमिलिटी दिखाएं, क्योंकि कई बार हमारे फैसिलिटेटर काउंसलर उनको नहीं पता होता कि हमारी क्या स्थिति है, कितना हमारे पास समय है, कितने कितना, मतलब कई बार तो खुद से भी बताने में कोई ऐसी समस्या नहीं है। हम बता सकते हैं कि अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से मेरे पास वंस इन अ वीक में मतलब वीक में 2 घंटा है, मैं दे सकता हूँ, है ना, डेडिकेटेडली। या तो हम पहले खुद खुद ऐसा एनालाइज करें। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे उत्साह में, किसी दिन सेवा के ऊपर सेशन हुआ
उसी दिन हम मैसेज करते हैं, प्रभु जी मैं आप कुछ सेवा असाइन करिए, फिर उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, ऐसा महीने सप्ताह भर के बाद, है ना? तो ऐसा भी नहीं ठीक है। तो पहले तुम खुद एनालाइज करे, है ना? कई बार क्योंकि सेवा के नाम पे सेवा अपराध करे वो भी ठीक नहीं है। तो कुछ थोड़ा बहुत एनालाइज करे और उसके बाद कुछ सेवा तो रहनी चाहिए, कुछ ओनरशिप तो हमें लेना ही चाहिए कि ये सेवा हमें करना है, ये मेरी सेवा है। और सेवा डेफिनेटली कोई छोटी बड़ी की तो बात ही नहीं है ना? सेवा तो सेवा है। बट क्योंकि कई बार हो सकता है कि इमीडिएटली हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेवा ना मिले, है ना? लेकिन जो भी सेवा मिली है अगर हम डेडिकेटेडली कर रहे हैं तो फिर भगवान हमें दूसरी सेवा भी डेफिनेटली देंगे, है ना? इवन हम जब कर रहे हैं यही तो प्रार्थना कर रहे हो, राधा ओ गोविंदे प्लीज एंगेज मी इन योर लविंग डिवोशनल सर्विस। कृपा करके हमें अपनी प्रेममयी सेवा में लगाइए। तो हम अगर जब कर रहे हैं तो सेवा तो होनी चाहिए, भगवान कुछ तो सेवा अरेंज करेंगे, है ना? तो मतलब वही है कि वो सेवा डेफिनेटली कोई छोटी नहीं है, कोई बड़ी नहीं है, बट कुछ सेवा तो होनी चाहिए, है ना? जिसकी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। जैसे एक बार मैंने शायद शेयर करा था कि एक बार जीबीसी की मीटिंग होने वाली थी, एक माता जी आई और आके उन्होंने जहाँ पे मीटिंग होने वाली थी वहाँ पे उसको थोड़ा मतलब पोछा लगाना था उनको, तो वो आए और आके उन्होंने अच्छे से पोछा-वोछा लगाया और प्रभुपाद जी को नहीं देखा उन्होंने, प्रभुपाद जी वहीं खड़े थे। उसके बाद फिर फाइनली जीबीसी की जब मीटिंग शुरू हुई, तो ऐसे ही कुछ डिस्कशन चल रहा था, तो शिला प्रभुपाद जी तुरंत फिर बोलते हैं कि अभी मुझे नहीं पता आप लोग इतने बड़े-बड़े जीबीसी हो, आप भगवत धाम जा रहे हो, नहीं जा रहे हो इस जन्म में ऐसा करके, बट ये जो माता जी भी थोड़ी देर पहले आके यहाँ पे पोछा लगा रही थी, शी विल डेफिनिटली गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड इन दिस लाइफटाइम। तो उनको कोई जानता भी नहीं था, बोले कौन माता जी? कोई जानता तक नहीं था कि कौन है। तो कई बार हमें लगता है कि अच्छा सेवा का मतलब है कि लोग हमें जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं ऐसा करके, बट लोगों से तो हमें कोई लेना-देना नहीं है। भगवान कितना जान रहे हैं ये मैटर करता है ना? और हमारे डेफिनिटली हमारे फैसिलिटेटर, काउंसलर है, उनको पता होना चाहिए, है ना? तो वो सफिशिएंट है। तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हमें पता नहीं, बट वो भगवान जान रहे हैं, बाकी सभी लोगों के जानने नहीं जानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब उससे देखिए, ये बात भी ठीक है कि हमें वैष्णव को मतलब ऐसा नहीं लेना है कि अरे! तू जाने नहीं जाने में हमें क्या फ़र्क पड़ता है। वो हमारा भाव तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैष्णव के प्रति आदर, वैष्णव को प्रेम, वैष्णव के प्रति सेवा, ये वाला भाव तो रहेगा। बट हम सेवा कर रहे हैं, तो सेवाओं में हमारा ये भाव नहीं होना चाहिए कि एवरीवन शुड नो, है ना? हमारी सेवा के बारे में किसी को अगर नहीं पता है तो हमारा क्या होगा? ना? तो उससे उससे कुछ नहीं होने वाला है। हमारा देखिए वैष्णव को प्लीज़ करना और उनको इम्प्रेस करना, दोनों में डिफ़रेंस है। चाहे इवन गुरु को भी प्लीज़ करना और उनको इम्प्रेस करना, दोनों में डिफ़रेंस है। तो हमें प्लीज़ करने का तो भाव होना चाहिए, बट इम्प्रेस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इवन उसका नुकसान भी हो जाता है। मैं आप लोग को एक छोटा-सा रियलाइज़ेशन शेयर करता हूँ। अभी क्या हुआ कि निर्जला एकादशी थी ना, निर्जला एकादशी मतलब ये प्लीज़ और इम्प्रेस वाला डिफ़रेंस मैं शेयर करता हूँ कि क्या होता है। तो जैसे क्या हुआ कि निर्जला एकादशी के 1 दिन पहले मैंने प्रभु जी को, श्री श्री राम चैतन्य प्रभु जी को ऐसा मैं मैसेज करने वाला था, क्योंकि क्या होता था ना, मतलब देखिए किस तरीके से सेटल होता है, वो मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। कितना सूक्ष्म होता है ये प्लीज़ और इम्प्रेस करने वाला भाव। तो जैसे प्रभु जी को 1 दिन निर्जला के एकादशी के 1 दिन पहले नॉर्मली क्या हुआ, लास्ट 2 साल से क्या होता है कि प्रभु जी लास्ट में जब शाम तक चैंटिंग हो जाती है 10 से 11 बजे तक ना, उसके बाद फिर प्रभु जी रियलाइज़ेशंस डिवोटीज़ का लेते हैं। तो कई बार वो बहुत लंबा खिंच जाता है। तो उसके कारण फिर तो मैं थोड़ा प्रयास कर रहा था 1-2 सालों से कि ऐसा कि हाँ, मतलब 2-4 सालों से ऐसा मैं ट्राई करा था कि 192 करे, बट वो जो रियलाइज़ेशंस जो डिवोटीज़ के हो जाते थे वो काफ़ी समय ले लेता था। इसके बाद फिर मतलब लगता था कि अभी लास्ट, क्योंकि लास्ट में तो एक-एक मिनट बहुत कीमती हो जाता है। तो मैंने सोचा कि प्रभु जी को बता देते हैं कि प्रभु जी इस बार मतलब वो रियलाइज़ेशन वाला जब चलेगा तो मैं शायद थोड़ा बाहर जाके वो जब कंटिन्यू करूँगा। ऐसा करके मैंने सोचा कि बता देता हूँ। तो जब मैं बता रहा था ऐसा प्रभु जी को, तो फिर अंदर से भाव आया कि ऐसा लिख के प्रभु जी को बता देते कि ऑलरेडी ऐसा प्रभु जी मैं 3-4 साल से कर रहा हूँ 92 ऐसा करके। तो मैंने लिखा भी। बट फिर रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ऐसा लिखना ठीक नहीं है। फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया, है ना? और फिर मैंने ऐसा सिंपली लिख दिया कि हाँ, प्रभु जी मैं ऐसा कल करूँगा ऐसा करके 192 करो। पीछे का मैंने नहीं बताया, जस्ट लिख तो दिया। बट हृदय में कहीं न कहीं वो वाली भावना भी थी ऐसा, है ना? इम्प्रेस वाला कि पिछले से कुछ सालों से मैं कर रहा हूँ ऐसा करके। और नेक्स्ट डे जप में इतना हरि बोल हुआ मेरा कि नॉर्मली ऐसा जप करते समय भले अगर मैं लेट से सोया हूँ तो या तबीयत ठीक नहीं है तो मैं जनरली क्या होता है कि उठ ही नहीं पाता हूँ। बट उठने के बाद अगर जप करने बैठ गया तो फिर नींद नहीं आती है। मतलब चाहे कितना भी वो 1 घंटे ही क्यों नहीं सोया हूँ, जप करते समय नींद नहीं आएगी। जप के बाद भले जो भी नींद आ जाए, उस समय तक कभी नहीं आती। बट उस दिन का ऐसा अनुभव था, इतनी नींद आ रही थी जप करते समय, मतलब और क्या होता है कि जैसे निर्जल मतलब जब 64 माला, 128 माला इस तरीके का जब कर रहे होते हैं, जब ज़्यादा नंबर ऑफ राउंड्स, तो क्या होता है कि शुरुआत में 30, 32 कुछ ऐसा करते हैं।
उसके बाद से ना उसके पहले तक तो थोड़ा-सा मैकेनिकल लगता है, बट कुछ 25, 30, 40 राउंड, 50, 40 राउंड तक फिर वो तुरंत क्या होता है कि वो हिट करता है, मतलब तुरंत फिर एकदम फिर वो थोड़ा-सा ना मतलब एक कनेक्शन थोड़ा फ़ील होता है और उसके बाद से जब एकदम थोड़ा बढ़िया होने लगता है, वैसा फ़ील होता है। फिर बीच में थोड़ा-सा जब का क्वालिटी डिप डिप थोड़ा नीचे जाता है, फिर ऊपर आ जाता है। तो मतलब इस तरीके का अभी तक का अनुभव रहा है। बट उस दिन 40, 50, 60 चल ही रहा है, मैकेनिकली टाइप से चल रहा है, वो कनेक्शन फ़ील ही नहीं हो रहा है। और बीच-बीच में प्रभु जी जब बता रहे थे, है ना? तो कुछ-कुछ चीज़ें शेयर कर रहे थे। फिर जब प्रभु जी जब 128 माला मेरा उस समय लगभग हुआ था, देन फिर प्रभु जी शेयर करे ये पॉइंट कि श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का वो कि मन तो कितना बदमाश है ना? कि जो साधना करता है उसका भी दिखावा करता है ना? कि साधना को भी नहीं छोड़ रहा है, उसको भी दिखावा की वस्तु बना देता है। तो ये पॉइंट जैसे ही प्रभु जी ने शेयर किया ना, तो मुझे बिल्कुल एकदम हिट करा कि अच्छा ये मेरा भी ये बैकग्राउंड में ये था, है ना? कि मैं अपने काउंसलर को वहाँ पे मेरे अंदर वो भाव था, है ना? कि मैं बड़ा साधक बन गया हूँ, है ना? 3-4 साल से 192 करो, तो ये जो अंदर से भाव आया, इसके कारण भगवान को मेरा बैंड बजाना पड़ा, है ना? 128 माला तक। तो सुबह से शाम हो गई थी और एकदम वो कनेक्शन ही नहीं फ़ील हो रहा था, एकदम मैकेनिकल और नींद भी आ रही है, तो पूरा 128 राउंड मेरा बर्बाद हो गया। मतलब देखा जाए तो ऑलमोस्ट एकदम बेकार हुआ। उसके बाद से जब प्रभु जी ने बताया, जब मुझे रियलाइज़ हुआ मेरी गलती, फिर भगवान से अरदास है क्षमा माँगा, फिर उसके बाद से बाकी के राउंड्स अच्छे हुए। तो मतलब यही है कि वही मैं इससे कई सारे रियलाइज़ेशंस आए, तो यही है कि हमारा भाव मतलब बहुत भगवान ने एकदम सूक्ष्म रूप से चीज़ों को भी ऑब्ज़र्व करते हैं। मैं तो एक चीज़ सोच रहा था कि तो बड़ी खुशी की बात है ऐसे कि चलो भगवान इतना ऑब्ज़र्व तो कर रहे हैं, है ना? दूसरा ये लगा कि मतलब कि कई बार हम ऐसे देखा जाए तो मुझे थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि अरे! क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ? ऐसा कभी नींद नहीं आ रही है, आज नींद क्यों आ रही है और ऐसा क्यों हो रहा है? 128 माला तक अभी तक कोई मज़ा नहीं आया, मतलब ऐसे ही चल रहा है ना? ऐसा करके वो कनेक्शन फ़ील नहीं हो रहा है, तो भगवान क्यों हेल्प नहीं कर रहे हैं? मतलब ये सारा चीज़ आ रहा था, बट वो भगवान हेल्प तो कर रहे थे, बट डिफरेंट तरीके से कर रहे थे, लेकिन तो भगवान इसी तरीके से रेसिप्रोकेशन करते हैं, ज़रूरी नहीं है हमारे हिसाब से ही करे। कई बार इवन मैं भी सोच रहा था कि भगवान कई बार माला खराब करके भी हेल्प करते हैं। कि भगवान अलग-अलग तरीके से हेल्प कर रहे होते हैं। खैर, तो मतलब यही है कि ये भी हमेशा ध्यान रखना है, कि हमारा पर्पस तो ये होना नहीं चाहिए, है ना? पर्पस तो हमारा यही है वैष्णव प्रसन्न हो, प्रभुपाद प्रसन्न हो, गुरु परंपरा प्रसन्न हो, भगवान प्रसन्न हो, है ना? तो इस भाव के साथ हम कोई भी सेवा पकड़ के और उसके बाद फिर उसको अच्छे से डेडिकेटली ले रहे हैं, कितने लोग जानते हैं, पहचानते हैं, वो मैटर नहीं करे, तो फिर ग्रेजुअली वो सेवाओं से भी यही वास्तव में रियलाइज़ेशंस आएँगे, है ना? जो हमें सैटिस्फैक्शन मिलना शुरू होगा, वही उस बात को रियलाइज़ेशन देगा। और एक्चुअली क्या है ना कि अ, मतलब क्या है कि ये जो रियलाइज़ेशंस आने में हम अगर उन चीज़ों को जैसे सेवा का पर्पस क्या है? गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता, वैष्णव की प्रसन्नता, ये सेवा का पर्पस होना चाहिए। बट अगर सेवा का पर्पस इम्प्रेशन जमाना हो गया या हो जाता है ना कई बार शो ऑफ करना हो गया या दिखाना कि आई एम समथिंग, है ना? प्रतिष्ठा प्राप्त करना हो गया, तो फिर भगवान को प्यूरिफाई करता है, मायादेवी को प्यूरिफाई करती है ना? फिर वो फ्रस्ट्रेशन भी आएगा। अगर सेवा कर रहे हो और सेवा में फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं इंटेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्योंकि सेवा और फ्रस्ट्रेशन ये दोनों विरोधाभास चीज़ें हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ सेवा में फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, एंग्ज़ायटी हो सकती है ना? तो एंग्ज़ायटी होना स्वाभाविक है, थोड़ा परेशान होना स्वाभाविक है, थोड़ा टेंशन लेना स्वाभाविक है ना? बट फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, मतलब कहीं न कहीं हमारा कुछ गड़बड़ है ना? भाव, कहीं न कहीं कुछ भाव में गड़बड़ है। तो उसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि क्या है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो फिर फ्रस्ट्रेशन किस बात का है? फिर तो यही है कि बस हमें अच्छे से जो भी भगवान ने जो भी परिस्थितियाँ दी हैं, जो भी चीज़ें दी हैं, उसके अनुसार करते हैं, फिर बाकी भगवान देखे कैसे क्या करना है। ये सारी थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं रियलाइज़ेशंस से रिलेटेड। और तो वही है कि हम शेयर भी करें, हमें जो लगता है कि हम ये पर्टिकुलर सेवा कर सकते हैं, तो हम बताएँ भी, है ना? ऐसा वेट नहीं करें कि काउंसलर, फैसिलिटेटर को ही पता चलेगा, वही बोलेंगे। हम भी बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बताने के बाद अगर हमें बोले कि नहीं आप ये सेवा की जगह ये सेवा करिए, तो फिर ठीक हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एटलीस्ट हम इन्फॉर्मेशन तो दे सकते हैं कि अभी मेरे अंदर ये मतलब ये मुझे लगता है कि ये सेवा मैं बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। ऐसा करके बताने में कोई दिक्कत नहीं है। और वही है कि एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें सेवा मिलती है, तो हम सेवाओं में क्या है कि हम कितने एंगेज्ड हैं, है ना? वो तो ठीक है, लेकिन हम बाकी लोगों को भी कितना एंगेज कर रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट देखिए, जैसे मैंने बताया कि अगर किसी के अंदर कोई पर्टिकुलर टैलेंट है या पर्टिकुलर कुछ कैपेसिटी है, कुछ क्वालिटी है जिससे वो कुछ पर्टिकुलर सेवा कर सकता है ना? तो उसको बताना चाहिए और ठीक है, बता दिया उसने, अब वो सेवा कर रहा है। बट उसके बाद फिर उसका ये भाव भी नहीं होना चाहिए कि अब ये सेवा मैं ही करूँगा, है ना? और कोई करेगा ही नहीं।
फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फिर वो बात, क्योंकि भगवान की सेवा इंपॉर्टेंट है ना, फिर उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चीजें उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे, फिर वो बाकी लोगों को भी ट्रेन करे, है ना, बाकी लोगों को भी ट्रेन करने की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, उनको सिखाए, उनको समझाए, है ना, और उनको आगे बढ़ाए। ऐसा नहीं कि वो पूरे जन्मों जन्मांतर तक वही फेस बन के रहे और कोई दिखे ही नहीं, ऐसा करके। तो ये भी थोड़ा सा हमारा भाव रहना चाहिए कि हमें बाकियों को भी आगे बढ़ाना है। तो आध्यात्मिक जगत में सीट लिमिटेड नहीं है ना, सीट लिमिटेड नहीं है कि एक ही सीट है। कंपटीशन, आपस में कंपटीशन नहीं है किसी का, सबकी सीट फिक्स है। तो कई बार ये वाला थोड़ा सा हमें क्लैरिटी नहीं लगती होती है, हमें लगता है कि अच्छा ठीक है, हम दूसरा चला जाएगा तो हमारा क्या होगा। एक्चुअली ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे सबकी अपनी अपनी सीट फिक्स्ड है, हमको जाना है। इवन हम दूसरे को हेल्प कर रहे हैं तो वो भगवान से और प्रसन्न ही होने वाले हैं, है ना, और प्रसन्न ही होने वाले हैं अगर, तो इसलिए हमें वो अपनी कुर्सी की रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे शुरुआत में मेरा ये स्वभाव था, मैं जब एक बार मतलब यही था, मैं सोचता था कि ये भी सेवा मैं कर लूँ, वो भी मैं कर लूँ, इस तरीके से मुझे लगता था। तो प्रभु जी ने बताया, है ना, जैसे एक बार हम लोग वहां से लौट रहे थे, कई साल पहले की बात है, 2018 की बात मैं बता रहा हूँ, 2018 या 17 होगा, 18 ही था। तो 18 में एक कैंप था हमारा। ये एक कौन सा कैंप था, हाँ, राजस्थान में हम लोग गए थे, जयपुर, जयपुर, यस करेक्ट, जयपुर का कैंप था। तो जयपुर, उस कैंप को लगभग पहला बड़ा कैंप था, तो उसको फिर मैंने, प्रभु जी ने मुझे सेवा दी कि मैं फिर ऑर्गेनाइज वगैरह कर रहा था ऐसा करके। तो सिंगल हैंडेडली ही सारी चीजें, कई सारी चीजें मैंने करी थी। उस समय थोड़ा प्रतियोगिता भी नया ही काइंड ऑफ था, तो कई सारी चीजें करी थी। फिर तो जब लौट रहे थे तो फिर कई डिवोटीज काफी ग्लोरीफाई कर रहे थे कि अरे इतना सारा अरेंजमेंट अकेले किया, और मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा था सुन के। तो फिर प्रभु जी मुझे बुलाए पास में। अच्छा लगता है ना ऐसा बोलते हैं कि आपने एकदम क्या खतरनाक कर दिया, अकेले इतना कुछ कर दिया, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। पर प्रभु जी ने, फिर मैंने इस बीच वेदांत चैतन्य प्रभु जी से पूछा कि प्रभु जी, मतलब नॉर्मली जब भी मैं कोई सेवा करता हूँ तो मैं प्रभु जी से फीडबैक पूछता हूँ, तो प्रभु जी आप बताइए कि कैसा रहा ये सेवा, और आगे से मैं कैसे इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, ऐसा करके मैंने एक बार पूछा। तो प्रभु जी ने एक बहुत सुंदर पॉइंट बोला, बोला कि देखिए, आप जितना आप ग्लोरीफाई हो रहे हो, तो वैष्णव आपको डिवोटीज ग्लोरीफाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, मुझे प्रसन्नता हो रही है, बट मुझे सबसे ज्यादा तब प्रसन्नता होगी ना कि जब आप बाकी डिवोटीज को भी उतना ही ग्लोरीफाई करवाएंगे, है ना। तो उस समय मुझे इमिडिएटली तो बात समझ में नहीं है कि प्रभु जी क्या कहना चाह रहे हैं, है ना, बट बाद में ये चीज रियलाइज हुआ। उस समय लगा कि अरे प्रभु जी ये क्या बोल रहे हैं। तो धीरे धीरे फिर मैंने सोचा, कई बार हमारे जो काउंसलर फैसिलिटेटर बोलते हैं इमीडिएटली समझ में नहीं आता है, अलग कंसेप्शन ऑफ माइंड में रहते हैं, तो इमीडिएटली हो सकती है चीजें हिट ना करे, बट थोड़ा मनन करना चाहिए, है ना, ये चीज समझते हुए कि कई बार ये भी लगता है कि अच्छा कहीं ऐसा तो, मतलब ये भी लगता है, हमें लग सकता है कि ऐसा क्यों बोल रहा है ना, हमारे ऊपर हमारे हम ग्लोरीफाई हो रहे हैं तो खुशी नहीं हुई क्या प्रभु जी को, है ना, क्या हमने क्या बिगाड़ दिया है। मतलब कई बार तुरंत, क्योंकि आदत है ना नेगेटिव थॉट्स पहले आने के, तो पहले तो ये नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं मन में कि हमें क्या है, हमारे से कुछ समस्या है क्या प्रभु जी को, तो ऐसा करके आते हैं थॉट्स। और उसके बाद खैर ये इमीडिएट रिएक्शन हो सकता है, बट सोचना चाहिए कि अगर ऐसा बोल रहे हैं तो क्या इसके पीछे होता है। तो मैंने समझा कि अच्छा प्रभु जी क्या चाहते हैं, है ना? तब भी उस समय भी इमीडिएटली समझ में तो आएगा प्रभु जी चाहते क्या है, बट ऐसा चाहने से मुझे क्या बेनिफिट होगा वो नहीं समझ में आया कि अरे मुझे क्या होगा, ठीक है मैं चाह लूंगा, लोगों को एंगेज कर दूंगा, बट फिर मेरी सेवाएं तो छिन जाएगी ना, है ना। मुझे जो मजा आ रहा है, मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है सेवाओं में भी, और सेवाओं के साथ जो अप्रिसिएशन मिल रहा है, ज्यादा खुशी तो उसमें मिल रही है वास्तव में। सेवाओं से ज्यादा खुशी जब हम अकेले सेवा कर रहे हैं और जो अप्रिसिएशन मिल रहा है उसमें ज्यादा खुशी मिल रही है, तो भाव मतलब वो रहता है ना। बट माइंड इतना खतरनाक है ना, वो ऐसा नहीं बोलता है, वो तो ऐसा बताता है कि तुम्हारी सेवाएं छिन जाएगी, है ना। तो फिर वैसी फीलिंग आती है। बट फिर बट वही है कि जब जब दो दो जगह टकराव हो, एक तो हमारे मन में और दूसरा हमारे काउंसलर के इंस्ट्रक्शंस, डेफिनेटली हमें उनको सुनना है। उस समय मैंने यही करा। कई बार ऐसे जब भी परिस्थिति होती ही रहती है बीच बीच में, तो फिर वही है कि काउंसलर को ही सुनना है। फिर ग्रेजुअली जब मैंने देखा कि सेवाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, है ना, कुछ इवन कई लोगों ने थोड़ा गड़बड़ भी करा, तो भी प्रभु जी ने बोला कि कोई बात नहीं, जब गड़बड़ करे तो आप संभालने के लिए रहिए, बट जब आप देंगे ही नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे, तो फिर वो सही नहीं है, ऐसा करके। तो फिर ग्रेजुअली देना शुरू करा ऐसा करके। तो फिर वास्तव में जब डिवोटीज को ऐसा सेटिस्फाइड देखने से जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, वो सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नेक्स्ट लेवल था। वो इवन मुझे जब अप्रिसिएशन मिला तो उससे भी नहीं आ रहा था, है ना। जो डिवोटीज को सेटिस्फेक्शन मिला, जब वो उनको मैंने देखा कि ये अप्रिसिएशन से मोटिवेट हो रहा है ऐसा करके, है ना, तो फिर बहुत अच्छा लगा।
तो वही है कि ये सारी चीजें ग्रेजुअली धीरे धीरे हम सीखते हैं, समझते हैं, तो यही है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम